उपस्थित दोस्तों, कक्षा 10 की नई क्लास के साथ प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन देखते हैं। इसी चैप्टर में पहले 20 क्वेश्चन हम करा चुके हैं। 20 से आगे क्वेश्चन देखते हैं। नई कार्तीय चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की जो दूरी ली जाती है वो कैसी ले, धनात्मक, ऋणात्मक, कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो जो दूरी ली जाती है दोस्तों वो ली जाती है ऋणात्मक। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है? तो पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर होगा बी, सॉरी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो दोस्तों उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों की फोकस दूरी कैसी होती है? धनात्मक होती है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अवतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है। तो अवतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए जो आवर्धन होता है वो ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट, किसी कार का हेडलाइट किसी कार की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो कार की जो हेडलाइट में दर्पण होता है वो अवतल दर्पण होता है। ये आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? दोस्तों समतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी बतानी है, तो जो समतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी अनंत होती है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ये ऑप्शन। नेक्स्ट, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? तो अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? तो इसको वक्रता केंद्र पर रखेंगे। राइट आंसर होगा सी, वक्रता केंद्र। नेक्स्ट, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है तो निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? तो r बराबर 2f होता है इसका राइट आंसर। f बराबर r/2, तो r बराबर क्या हो जाएगा? 2f। तो राइट आंसर होगा r बराबर 2f। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है। दर्पण की बात करें तो राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर हैं। दर्पण तथा लेंस संभवतः किस प्रकार का होगा? तो दर्पण और लेंस बताना है संभवतः किस प्रकार का होगा। तो जो दर्पण और लेंस होगा, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस। राइट आंसर होगा डी। डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण कैसा है? सीधा जो प्रतिबिंब किसमें बनता है भाई? तो सीधा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा किसमें बनता है? उत्तल दर्पण में। तो राइट आंसर होगा, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो दर्पण होगा, तो उत्तल होगा। नेक्स्ट, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है।
तो वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का जो व्यास कहलाता है गोली दर्पण का द्वारक कहलाएगा। नेक्स्ट, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो जो अवतल दर्पण होता है उसकी जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो वस्तु से छोटा जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो हमारा होगा उत्तल दर्पण में। राइट आंसर होगा ए, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक ली जाती है? तो जो किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक ली जाती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है? ऋणात्मक। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, दर्पण का सूत्र होता है, तो देखो ये तो लेंस का हो गया, ये गलत आंसर है, ये भी गलत है। तो 1/f यानी 1/v प्लस 1/f 1/u इक्वल टू 1/f। तो इसका राइट आंसर होगा ए, इसका राइट आंसर होगा ए। अगर लेंस की पूछे तो इसका राइट आंसर होता बी। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से दर्पण का जो सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो आभासी प्रतिबिंब समतल दर्पण में भी बनता है, उत्तल दर्पण में भी बनता है और अवतल में भी एक स्टेज में बनता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, एक गोली दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो यह गोली दर्पण कैसा होगा? एक जो गोली दर्पण है उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, प्लस की 20 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब जो गोली दर्पण होगा वो उत्तल होगा, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक होती है, तो उत्तल होगा। नेक्स्ट, रोगियों के नाक, कान, गले आदि के जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। कोई भी रोगी है उसके नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर किसका उपयोग करते हैं भाई? तो नाक, कान, गले का उपचार करना है तो हमें छोटी चीज को क्या करना है? बड़ा देखना है। तो दर्पण में कौन सी किस चीज से बड़ा दिखाई देता है हमें? अवतल दर्पण से। तो जो इसका राइट आंसर हुआ ए, अवतल दर्पण। नेक्स्ट, फोकस दूरी 40वां क्वेश्चन है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी एफ बराबर r/2 होता है। एफ इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? एफ इक्वल टू होता है r/2। आर पूछिए, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2f। एफ इक्वल टू है 20, आर इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू एफ का मतलब 20 इक्वल टू 40। तो इसका राइट आंसर होगा
40 बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।